हेलो एंड वेलकम टू एस एक्सपेरिमेंट। तो आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 9th का पॉलिनोमियल सेकंड चैप्टर है। तो पॉलिनोमियल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो उसको समझते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो बेसिकली पॉलिनोमियल के बारे में पहले हम लोग क्लास में पढ़ चुके हैं, एक बार और रिवाइज़ हम कराते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो पॉली मतलब होता है बहुत सारा, और नोमियल्स का मतलब होता है कि जब हम लोग क्या करते हैं कि वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों को साथ में ले लेते हैं तो ये क्या बन जाता है, हमारा ये टर्म बन जाता है। ठीक है, तो जब वन टर्म रहेगा तो ये भी एक पॉलिनोमियल है, स्पेशल टाइप का पॉलिनोमियल है जिसको बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं? मोनोमियल। ठीक है, और अगर टू टर्म रहे 3x + 4y कुछ भी रहे तो ये टू टर्म हो गया फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बाइनोमियल। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है, अगर 3 टर्म रहे तो उसको ट्राइनोमियल। और ये सारे पॉलिनोमियल हैं। वन टर्म रहता है तो एक स्पेशल टाइप का उसका नाम दे देते हैं मोनोमियल, लेकिन है वो पॉलिनोमियल। टू टर्म है तो उसको स्पेशल नाम देते हैं बाइनोमियल, लेकिन वो है पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इस तरीके से पॉलिनोमियल हम पहले के क्लास में बता चुके हैं ये, और वीडियो भी है इसका। लेकिन यहाँ पे बात ये हो रहा है कि क्वेश्चन कुछ अलग है तो उसको हम लोग देखते हैं। तो लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल। तो अभी तो ये बताया कि टर्म है, कि फर्स्ट टर्म है तो उसको बोलते हैं मोनोमियल, टू टर्म है तो उसको बोलेंगे बाइनोमियल, 3 टर्म है तो उसको ट्राइनोमियल। लेकिन अब केवल टर्म से हम नहीं डिसाइड कर सकते कि वो पॉलिनोमियल है कि नहीं है। उस टर्म के लिए कुछ कंडीशंस होते हैं, तो वही कंडीशन हम यहाँ पे आज बताते हैं। ठीक है, तो वो कंडीशन क्या है उसी को हम लोग देखेंगे कि कैसे पॉलिनोमियल होगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है एक, x राइज टू द पावर 5 - 2x राइज टू द पावर 3 + x + √3। ठीक है, टर्म तो यहाँ पे है 1 2 3 4 टर्म है। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल है। लेकिन दूसरा कंडीशन क्या देता है पॉलिनोमियल के लिए, कि जो वेरिएबल्स होते हैं ना हमारे, वेरिएबल्स क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, ये सबको पता होगा। जो 9th में पढ़ रहा है तो मोस्टली पता होता है कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, तो अब जैसे ये वेरिएबल है, इसका पावर 5 है, ये वेरिएबल है, इसका पावर 3 है, ये वेरिएबल है, इसका पावर कुछ नहीं है तो 1 है। और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है तो यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे लिख सकते हैं x राइज टू द पावर 0। x राइज टू द पावर 0 का मतलब क्या होता है कि 1 ही होता है, लेकिन हमको ज़रूरत है इसीलिए सेम वेरिएबल के फॉर्म में लिख दिए। ठीक है, अब ये देखते हैं कि कैसे पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा। तो जो वेरिएबल है ना, तो पहला कंडीशन ये कहता है कि वेरिएबल का जो पावर है वो क्या होना चाहिए, ऑलवेज़ पॉजिटिव होना चाहिए। ऑलवेज़ पॉजिटिव कहने का मतलब, अब ये सारे टर्म में जो पॉलिनोमियल का पावर है ये क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। ठीक है, तो ये प्लस है, इसमें भी प्लस है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया है तो भी ये प्लस है। ठीक है, क्योंकि +1 यहाँ पे है छुपा हुआ है। और x राइज टू द पावर 0, तो 0 हमारा क्या होता है, वो प्लस माइनस कुछ होता नहीं है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल है। ठीक है, पॉलिनोमियल है। अब ये दिया हुआ है कि पहले तो हमको ये फाइंड करना है कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है। तो ये फाइंड हो गया कि ये पॉलिनोमियल है, क्योंकि जो वेरिएबल का पावर है वो क्या होना चाहिए, होल होना चाहिए। पहला तो ये था कि पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा ये होता है कि पावर होल होना चाहिए। होल का मतलब क्या होता है कि अपॉन में ना हो। ठीक है, इंटीजर ना हो, इंटीजर में प्लस हो सकता है, माइनस नहीं हो सकता है। जैसे 1/2 ना हो, 3/5 ना हो, इस तरीके के पावर नहीं होने चाहिए। और दूसरा ये है कि पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव है तो पॉलिनोमियल है। पावर क्या होना चाहिए, होल होना चाहिए। ठीक है, यानी कि फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए पावर, जैसे 1/2 नहीं होना चाहिए, 3/5 नहीं होना चाहिए, मतलब अपॉन में कुछ भी नहीं हो, तो वो पॉलिनोमियल है। अभी ये पॉलिनोमियल हो गया। इसी में दूसरा क्वेश्चन दे रहा है कि ऑल्सो राइट डिग्री
अब डिग्री क्या होता है, तो अब जैसे ये पूरा हमारा एक पॉलिनोमियल है, तो इसमें जो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल होता है, क्या होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। यानी अगर हमारे पास क्या दे रखा है, एक्स राइज टू द पावर 5 माइनस 2x राइज टू द पावर 3 प्लस x, कुछ नहीं है तो 1 होगा, प्लस 3, ठीक है। कुछ नहीं दिए, यहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं शौक के लिए, नहीं तो इसका मतलब ये है कि x राइज टू द पावर 0 है ही है वहाँ पे। तो ये हमारा पॉलिनोमियल तो हो गया। अब डिग्री देखते हैं, तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, तो हाईएस्ट पावर यानी कि इसका देखें तो ये पावर कितना है, 5 है, इसका देखें तो 3 है, इसका देखें तो 1 है, इसका देखें तो 0 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है, 5 है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल नॉमियल क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि किसी भी पॉलिनोमियल का हाईएस्ट जो पावर होता है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाता है। हाईएस्ट पावर किसका देखेंगे, तो वेरिएबल का देखेंगे, ठीक है। कांस्टेंट का तो पावर हम लोग कांस्टेंट को चेंज करने की ज़रूरत है ही नहीं है। जैसे 125 है तो डायरेक्टली हो जाएगा 5 इंटू 5, तो 5 राइज टू दी पावर 3, तो मोस्टली हम लोग क्या लिखते हैं, 125 ही लिखेंगे। लेकिन जो वेरिएबल है तो पावर के फॉर्म में लिखे जाते हैं, तो इसीलिए जो हाईएस्ट पावर होता है पॉलिनोमियल वेरिएबल का, वही उसकी डिग्री हो जाती है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा हमारे पास ये दे रखा है, तो दूसरा क्या दे रखा है, y राइज टू द पावर 3 रूट 3y दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है, y राइज टू द पावर 3 प्लस रूट 3y, ठीक है। रूट का मतलब सबको पता है कि रूट का मतलब क्या होता है, 1/2, यानी रूट 3 जो दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 का पावर 1/2, ठीक है। लेकिन ये किसका पावर दे रखा है, तो ये कांस्टेंट का है, कांस्टेंट रूट में है, तो इसीलिए उससे कोई मतलब नहीं है। हमको किसको देखना है, केवल वेरिएबल। अगर वही वेरिएबल रूट के अंदर रहता तो क्या होता, वो पॉलिनोमियल नहीं होता। तो यहाँ पे कांस्टेंट रूट के अंदर है, तो ये डिसाइड हो गया कि y राइज टू द पावर 3 प्लस रूट 3 और y हमारा क्या है, वेरिएबल है, ये रूट के अंदर नहीं है, लेकिन इसका पावर क्या है, होल में है, इसका पावर होल में है, तो ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। ये डिसाइड हो गया कि पॉलिनोमियल है। अब दूसरा क्या देखना है, डिग्री। तो हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, तो हाईएस्ट पावर क्या है, y राइज टू द पावर 3, यानी डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल का बेस है। और थर्ड वाला देखते हैं क्वेश्चन। तो थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यहाँ पे कंफ्यूज करेगा। यहाँ पे क्या है, x, ये वाला क्वेश्चन, x पावर -2 प्लस 2x पावर -1 प्लस 3। अभी हम क्या बोले कि जो पावर होना चाहिए क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, पावर क्या होना चाहिए, होल होना चाहिए। तो ये पावर पॉजिटिव नहीं है, तो डायरेक्ट हम ये कह सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है। पावर नेगेटिव में है तो डायरेक्ट कह देंगे कि पॉलिनोमियल नहीं है। एक भी टर्म का अगर पावर नेगेटिव में रहेगा तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। एक भी टर्म का पावर अगर फ्रैक्शन में होगा, होल में नहीं होगा, तो पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये हमारा पॉलिनोमियल का पहला क्वेश्चन था, ठीक है। और क्वेश्चन आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है।